अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 27 में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो है लेयर्स के बारे में, लेयर फिल्टर के बारे में और लेयर कैसे एक्सपोर्ट होगी इस बारे में। तो बिना वक्त को ज़ाया करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नई ड्राइंग खोल लेते हैं और नई ड्राइंग खोलते हैं तो उसको हम पहले यूनिट सेट कर लेते हैं, यू एन इंटर। इसको हम कर देते हैं इंजीनियरिंग और इसको 0 0 कर देते हैं और इसको इंचेस में कन्वर्ट करके ओके कर देते हैं। डी इंटर से डायमेंशन स्टाइल, प्राइमरी यूनिट को इंजीनियरिंग, यहाँ से 0 और बस हम इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे और सेट करंट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं 10 फीट बाय सॉरी REC डायमेंशन 10 फीट बाय 10 फीट का। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने एक रूम बनाया 10 बाय 10 का और 6 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ मैं। एक दीवार खड़ी करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खड़ी करता हूँ और ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, लेयर्स बंद, ग्रिड्स बंद कर लेते हैं और 6 इंच का ऑफसेट ये, 36 का ऑफसेट ये, और इसको ट्रिम कर लेते हैं और 12 इंच का ऑफसेट ये देते हैं और फिर 36 इंच का ऑफसेट ये देते हैं, 36, और इसको ट्रिम कर लेते हैं और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, और फिर हम एक विंडो इधर क्रिएट करने के लिए 18 इंच का ऑफसेट इधर, 18 इंच का ऑफसेट इधर, और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं और एक विंडो ये बना लेते हैं और एक विंडो ये बना लेते हैं और ये मैंने एक डोर बना लिया। क्लियर है, इसको ट्रिम कर लिया मैंने। क्लियर है दोस्तों, ये मैंने एक 10 बाय 10 का रूम बना लिया। लेकिन जब भी आपको पता है हम कोई भी बनाते हैं तो यहाँ पर एक लेयर जो है होती है, जो भी सेलेक्ट हुई होती है उसके ऊपर बन रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे, मैं अपनी एक ड्राइंग दिखाता हूँ। अगर मुझे अपनी ड्राइंग को इस तरह लेयर में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अपनी दीवार को वाइट कलर करा हुआ और विंडोज को रेड और नंबर्स को और रूम साइजेस को इस तरीके से कलरिंग दी हुई है। अगर मुझे अपनी ड्राइंग में ऐसा कुछ करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, या तो मैं ये सेलेक्ट करूं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, सब पॉलीलाइंस हटा देते हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस दीवार का कलर चेंज करना हो तो मैं दोनों सेलेक्ट करूंगा। तो मेरा अभी करंट वाइट है तो मैं वाइट ही रख लेता हूँ, मैं सियान कर देता हूँ। ठीक है, अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसको ऐसे कर लूं, लेकिन और मैं विंडो का कलर सेलेक्ट करके विंडो को, मेरी जहां वह रेड है वो रेड, और डोर मेरा रेड था तो मेरा ये रेड, और ये डोर मेरा रेड। क्लियर है दोस्तों, अब हम अपनी ड्राइंग पे चल के देखते हैं। अगर मैं ड्राइंग पे चल के देखूं तो मेरा, अगर जैसी डोर को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे आर्किटेक्चर डोर विंडोज जो है वो एक लेयर बन रही है और वो बाय लेयर के ऊपर है। तो इसको भी मैं बताता हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। हम एक रेक्टेंगल और बनाते हैं या इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और सबको मैच करा देते हैं। MA4 क्या कहते हैं, MA जो है वो मैच की शॉर्टकट है। MA4 मैच, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक करा और सबको सिलेक्ट करके मैच करा दिया। क्लियर है, अब मैं जो है, अगर इस अपनी ड्राइंग में जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ना हर चीज की लेयर बनी हुई है। वॉल की अलग है, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वॉल बनाई हुई है उनकी लेयर्स अलग हैं। जो भी चीज बनाई है मैंने उसकी अलग लेयर बनाई है। अगर अगर हमें ऐसे करना हो तो सबसे पहले हमें LA, जो लेयर की शॉर्टकट है वो करनी होगी, LA लेयर, तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें अगर आपको नई लेयर बनानी है तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता, एक लेयर बनाता हूँ WALL के नाम से, वॉल, और इसको मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट देता हूँ। देखिए इसमें आना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये ऑन, ये फ्रीज, ये लॉक, ये कलर, ये लाइन टाइप, ये लाइन विड्थ, ये ट्रांसपेरेंसी, ये प्लॉट स्टाइल, ये प्लॉट प्रिंटिंग, और ये न्यू VP फ्रीज और डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने नाम दिया जो मुझे, जिसकी लेयर चाहिए। मुझे वॉल बनानी है तो मैंने एक वॉल की लेयर बना ली। अब मुझे कलर क्या देना है, मैंने बोला मुझे कलर चाहिए सियान,
तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक और लेयर बनानी थी मुझे विंडो, तो मैंने विंडो सिलेक्ट की, उसका कलर मुझे रखना था रेड। एक बनानी थी मुझे डोर की लेयर, डोर, और मैं उसको भी कलर मेरा रेड सिलेक्ट है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेड। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और अगर मुझे लाइन वेट बाय डिफॉल्ट रखनी है तो मेरी बाय डिफॉल्ट यही है कंटिन्यूस। अगर मैं चाहूँ तो डॉटेड वगैरह में भी लाइन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे वॉल के लिए कंटिन्यू रखनी है तो मैं वॉल के लिए कंटिन्यू रखूँ। अगर मुझे इन तीनों में से किसी की भी लाइन विड्थ की थिकनेस बढ़ानी है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से वॉल थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। और अगर मुझे रैंडमली फॉर एग्जांपल जो मैंने इसमें दी, अगर मुझे इसमें लाइन विड्थ बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसकी लाइन विड्थ बढ़ा सकता हूँ। इसको खोलता हूँ, मुझे अगर जितनी चौड़ी लाइन रखनी है वो रखना। अगर आपको यहाँ शो ना हो तो टुगल बार में जाइए और लाइन विड्थ पे क्लिक कर दिए, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे देखें यार थिकनेस उसकी बढ़ गई है। अगर बाय डिफॉल्ट करता हूँ तो आपकी लेयर जो है वापसी लाइन विड्थ जो है उसकी नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? सर लेयर बनाने में अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे वॉल की लेयर में डालना है इसको, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको वॉल कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और ये भी सिलेक्ट करता हूँ। और जितनी भी मेरी वॉल, मुझे पता है ना कि जितनी जगह मेरी वॉल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और वॉल में डाल देता हूँ। इसी तरह जितनी मेरी विंडो है मैं इसको विंडो में करता हूँ, मैच की कमांड MA, इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ ये। अब मैं डोर सिलेक्ट करता हूँ, डोर को भी उसकी लेयर में डाल देता हूँ। तो ये आपकी जो है वो हो गई। अगर मैं चाहूँ इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको दूंगा, लेकिन मेरा जो लेयर है ना वो एक ही उस पर है, जो भी बाय डिफॉल्ट साइड थी, या मैं करना चाहूँ तो वो। इसी तरह मेरी विंडोज है वो मैंने रेड में सिलेक्ट करी हुई, लेकिन ये चेंज हो रहा है ये नहीं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी वॉल का कलर बदलना, मुझे अपनी वॉल का कलर रखना है पर्पल। तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, वॉल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ जाऊंगा और मैं इसको पर्पल कर दूंगा। तो मेरी जितनी भी दीवारें वो एक ही दफा में सारी पर्पल हो जाएगी। जैसे मुझे एक मिनट अपनी विंडो का कलर चेंज करना है, मैं लेयर खोलता हूँ यहाँ से या LA से, तो मुझे अपनी विंडो का कलर चेंज करना है, मैं विंडो का कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और मुझे डोर का कलर चेंज कर देता हूँ येलो। तो ये मेरे जितने भी तमाम दरवाजे और खिड़कियां होंगे ना वो एक दफा में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं मैनुअली करना चाहूँ तो मुझे सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे कलर देना पड़ेगा मुझे विंडो के लिए, और फिर मुझे इसको कराना पड़ेगा मैच, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको येलो करूँ। तो मेरी एक्सरसाइज ज्यादा होगी। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन दोनों तरीकों में फायदा और नुकसान दोनों है। इसमें आप मैनुअली कर रहे हो और इसमें जो है आप लेयर कर रहा हूँ, लेयर वाइज कर रहा हूँ, लेयर्स में सारी चीजें मौजूद हैं, वॉल वॉल की लेयर में, डोर डोर की लेयर में। अच्छा, इनका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉपर्टी खोल लेते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे इसको फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये दीवार देखनी है, मुझे अपनी ना दरवा खिड़की देखनी है, ना मुझे इसका दरवाजा देखना है, और मुझे हाइड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। तो हम थोड़ा इसको इसको दोबारा विंडो बड़ी कर लेते हैं। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है ऑन एंड ऑफ का, जैसे मतलब आपको दिख रहा है मैंने इसको करंट लेयर ऑफ कर दी, तो मेरी जितनी भी जीरो की लेयर थी वो ऑफ हो गई। इस पर क्लिक करूंगा दोबारा ऑन हो जाएगी। क्लियर है? मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी विंडो छोटी करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे विंडोज नहीं दिखानी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओ वॉल पे क्लिक कर दिया, सॉरी, मैं विंडो पे क्लिक करूंगा, जितनी भी विंडोज मेरी लेयर्स में थी ना वो इकट्ठी बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ ये करना है तो मेरे लिए इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, मुझे सब इकट्ठे ही बंद करने पड़ेंगे। तो जब भी करूंगा मेरा पूरा ही बंद हो जाएगा। क्यों? यहाँ जो लेयर है ना वो इसमें है, जीरो में सिलेक्ट हुए सारे के सारे, सिर्फ हमने कलर चेंज करा। बट यहाँ जो करा हुआ है हमने लेयर वाइज करा हुआ है। अब मुझे लेयर ऑन करनी विंडो की तो मैं यहाँ से करूंगा। एक ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज का, फ्रीज में भी ऐसा ही होता है। अब इसमें क्लिक करूंगा तो मेरी ये बंद हो जाएगी। अच्छा, आप बोलेंगे कि दोनों चीजें तो एक ही, दोनों में जो है वो लेयर्स बंद हो रही हैं। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर?
मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और मैंने उसको वॉल की लेयर में डाल दिया। क्लियर है दोस्तों? अब मैं इसको एक और विंडो बनाता हूँ। मैं एक लेयर और बनाता हूँ। न्यू लेयर बनाई। मैंने उसको दिया 1। ओके, मैं 1 कर दिया। मैंने इसको दे दिया नंबर, कुछ भी कर दिया, ब्लू। सिलेक्ट करा और मैंने इसको 1 में डाल दिया। क्लियर है? अब मैं इसको हाइड करता हूँ। मैंने इसको हाइड कर दिया। ये गायब हो गया। मैं अपनी विंडो क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब आप देखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं जेड इंटर ई इंटर करता हूँ। तो लेकिन ये बता रहा है ऑटो कैड ना कि यहाँ जो है अब भी कोई चीज मौजूद है, तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर प्रॉपर्टी खोलता हूँ, मैं इसको क्लियर ऑन करता हूँ, मैं अगर इसको फ्रीज करता हूँ, मैंने इसको फ्रीज कर दिया, विंडो बंद करता हूँ। मैं विंडो बंद करता हूँ। अब मैं फ्रीज करिए, जेड इंटर ई इंटर करा, अब उसने उसको कंसिडर ही करना बंद कर दिया। उस इससे ये फायदा होता है फ्रीज करने से, अगर आपने फ्रीज करिए तो ऑटो कैड उसको गायब भी कर देता है, दूसरा उसको काउंट नहीं करता, उसको काउंट करना बंद कर देता है। उससे आपकी फाइल साइज में कमी आ जाती है। और अगर आप हाइड करके काम करना चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। फ्रीज करने का फायदा है कि वो उसको कंसीडर ही करना बंद करता है। देखें, जूम इंटर इंटर करा तो उसने पूरा का पूरा जगह पे बता दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको खोलना चाहूँ, तो मैं इसको प्रॉपर्टी खोला, इसको ऑन कर लिया। अब मैं जेड इंटर ई इंटर करूंगा, अब वो मुझे रेक्टेंगल जो मेरा बना हुआ था वो मुझे बताएगा कि यहाँ मौजूद है। प्रॉपर्टी खोलते हैं, मुझे इसकी चीजें देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन है लॉक का। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना ये पूरा रूम डिलीट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें जो है ना वो दीवारें जो है डिलीट हो जाए, खिड़की रह जाए, या खिड़की रखूं तो खिड़की डिलीट हो जाए तो दीवार डिलीट ना हो। खिड़की और दरवाजे डिलीट करना चाहता हूँ, बट दीवार डिलीट नहीं करना चाहता। तो मेरी जो वॉल है की लेयर है, मैं उसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँ, अब मैं पूरा डिलीट करना चाहूँ तो सिर्फ मेरी दरवाजे खिड़कियां डिलीट होंगी। मैं किसी तरीके से भी कोशिश करूँ ना, ये डिलीट नहीं होगा। इसकी कोई मूवमेंट भी नहीं होगी, ये लॉक होगी अपनी जगह। लेकिन कंट्रोल जेड करते हैं, ये लेकर आओ। और इसी तरह अगर मैं बोलूं मुझे दरवाजा भी डिलीट नहीं करना, तो मैं इसको भी लॉक कर दूं। अब मेरी सिर्फ विंडो डिलीट होगी, जो चीज मेरी लॉक नहीं है ना, सिर्फ वही डिलीट होगी। अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है वो हमारे पास ये है कि लाइन टाइप। अच्छा, लाइन टाइप जो होती है वो ये होती है, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी विंडो डॉटेड में दिखानी है। कंटिन्यू यहाँ खोला, मैंने इसको लोड खोला और मैंने हिडन टू या जो भी सेलेक्ट, मैंने हिडन टू सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास डबल क्लिक करने की वजह से यहाँ हिडन टू। अब मेरा, अगर आप पीछे देख रहे होंगे ना, तो पीछे मेरी जितनी भी विंडोज है ना, वो सब डॉटेड लाइन में शो होना शुरू हो गई है। क्लियर है? इसी तरह मैं इसको वापसी कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब दूसरी है लाइन विड्थ। लाइन विड्थ क्या होती है? फॉर एग्जांपल मुझे विंडो चौड़ी दिखानी है, तो मैंने इसको कर दिया 2 mm। अब मैं यहाँ बता रही नहीं दिखाई दे रही, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्लिक करा तो ये, अब मैंने बोला कुछ ज्यादा चौड़ी हो गई, तो मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया। काफी कम हो गया तो बढ़ा लेते हैं, 35 कर देते हैं। देखें, जो मैंने लाइन वेट बढ़ाई है ना, वो शो नहीं शुरू होगी। वैसे अगर आप इसको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ, ये हो जाता है, बट ये आपको दिखेगा प्रिंट में या आपके लेआउट में, इधर नहीं दिखेगा। तीसरा ऑप्शन, इसमें एक और ऑप्शन जो है वो ये है ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी दीवार जो है इन सब में सबसे हल्की दिखानी। फॉर एग्जांपल, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ एक लेयर भी बनाता हूँ और उस लेयर का नाम देता हूँ मैं फर्नीचर। अब मुझे फर्नीचर शो करा रहा हूँ मैं ग्रीन में, बट मैं चाहता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं फर्नीचर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आ जाए, मैंने यहाँ रख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब में हल्का दिखे, तो मैं फर्नीचर को हल्का दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी को मैं कर देता हूँ, मुझे 75% हल्का देखना है। तो अगर आप देखें तो आपको ये सब में सबसे हल्का दिखाई देने लग गया। और अगर आपके पास ये ना शो हो, तो आप यहाँ से जाइएगा और ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन होता है, इसको खोलिएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये नॉर्मल दिखाई देगा, जबकि प्रिंट करूंगा तो ये मेरी ट्रांसपेरेंसी हल्की आएगी। बट मैं इसको कर देता हूँ, तो ये मेरा
हल्का आपको दिखाई देगा, थोड़ी जो इसकी जो बाकी सबसे ज्यादा अ, ये हल्का होगा, बाकी सब जो है उन पे हाईलाइट हो रहेंगे, बट फर्नीचर जो है वो कम हाईलाइट हो रहा होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मजीद ऑप्शन की। मजीद ऑप्शन में हमारे पास जो है वो ये है कि इसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी हो गई, एक है हमारा, इसको और विंडो को खोल लेते हैं, ऊपर करते हैं, स्केप, विंडो थोड़ी बड़ी करते हैं, प्लॉट स्टाइल। अच्छा, प्लॉट स्टाइल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे, मैंने इसको अपने प्लॉट कर दिया। जो मैंने नंबर यहाँ दिया है ना, वो यहाँ बताएगा, और ये एक पेन असाइनमेंट से मुंसलिक होता है, जो भी वहां पर इसकी चीजें होंगी वो वहां दिखाई देंगी। इसके बारे में मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। इसमें एक ऑप्शन है आपका प्लॉट का। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सब, बट मैं फर्नीचर प्रिंट में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं फर्नीचर पे क्लिक करा और मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अभी आपको प्रिंट में शो नहीं होगा। इस तरह अगर मुझे दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब दिखानी है और मुझे कोई और चीज नहीं दिखानी, तो मैं जाऊंगा और प्रिंटर का यहाँ पर जो चेक है वो हटा दूंगा। अब मेरा डोर जो है वो उस पर चेक लगा हुआ है, ये प्रिंट में शो नहीं होगा, यानी मीन लेआउट में शो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज है, वो है न्यू वीपी फ्रीज। यहाँ जो आप चीज फ्रीज करेंगे ना, तो वो आपको लेआउट में नहीं दिखाई देगी। और अगर लेआउट में यहाँ वो करेगी, फॉर एग्जांपल इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं डोर को इस पे चेक लगाता हूँ, तो बज़ाहिर ही आपको यहाँ दिख रही है, बट मैं जैसे लेआउट में जाऊंगा ना, इसको बंद करते हैं, लेआउट में जाते हैं, आपको लेआउट में नहीं दिखेगी। मॉडल में तो दिख रही है, बट आपको लेआउट में नहीं दिखेगी। विंडो दोबारा ओपन कर ली मैंने, तो ये है। अगर आपको इस लेयर के बारे में कुछ डिटेल डालनी है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख दें, चाहे तो आप ना लिखें। क्लियर है दोस्तों? जो भी आप लिखना चाहें। तो एक चीज ये, अब आती है सबसे अहम पॉइंट पे बात। मैं फॉर एग्जांपल इसको बंद करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी ड्राइंग में, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स बनी है बहुत सारी। मैं उसमें से सबसे पहले तो मैं हाइड करता हूँ कुछ चीजें। ग्रिड सर्कल, ग्रिड लाइन, ग्रिड टेक्स्ट, ग्रिड डायमेंशन। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसको अब क्या कर दूं ताकि ये आपको नजर आना शुरू हो जाए। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं, अब हम इसके साथ इसके बारे में बात करते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर के लिए आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो ये है, जिसमें आपको सब दिखाई दे रहा है, ऑल, चाहे वो ऑन है या ऑफ है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ड्राइंग में ही लेके चलता हूँ आपको, वो ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा समझने में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डोर बंद करता हूँ, मैं यहाँ वॉल बंद कर देता हूँ। क्लियर है दोस्तों? ये दोनों चीजें मैंने बंद कर दी। अब मुझे दिखाई देना चाहिए वो फर्नीचर, विंडो, और मेरा जो एक मैंने एक बनाई थी फाइल, वो दिखाई देगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको सिर्फ वो ही दो चीजें दिखाई दे रही जो मैंने हाईलाइट कराई थी, और जो बंद नहीं है, बाकी सब बंद हो गई। अब मैं लेयर खोलता हूँ, फिल्टर का जो खास काम ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक नई वो बनाता हूँ, न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर, इसको खोलता हूँ। अब ये मुझे बोलता है कि इसको सबसे पहले नाम दो, तो मैं इसको देता हूँ हिडन आइटम, या जो भी। क्लियर है? अब इसमें जो हिडन आइटम है ना, वो मुझे शो करा। फॉर एग्जांपल मैंने जो फ्रीज करे में, हिडन आइटम, जीरो वन करते हैं, फ्रीज, जो भी मेरे बंद है ना, वो यहाँ पर शो हो। क्लियर है?
तो आपकी जितनी भी फ्रीज लेयर है ना जो आपने बंद करके रखी है वो, अब मैं ऑल पे दोबारा क्लिक करता हूँ, डबल चेक करके क्लिक करता हूँ। अब जितनी भी यहाँ पर बंद या खुली हुई वो सब यहाँ मौजूद है। अब मैं बोलता हूँ कि कुछ आइटम मेरे जो बंद है ना, जिनको मैंने हाइड कर दिया, उनको अलग लेयर में शो कराना। तो मैं यहाँ नंबर 2 देता हूँ या ऑन लेयर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं बोलता हूँ जितनी ऑफ है ना सिर्फ वो मुझे दिखाई दे। मेरे पास ये जितने भी है ना, अब मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ मेरी वो है लेयर जो फ्रीज हुई है। यहाँ मैंने जो रखा है उनको रखा है, जो लेयर जो मैंने लेयर्स ऑफ करी मैं बस। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ग्रुप बना रहा हूँ किसी लेयर का, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप फिल्टर वन के नाम से, चाहे तो इसको रीनेम कर दें, डबल क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। और मैं इसको एक वॉल की लेयर बना देता हूँ कि मुझे जो डिफरेंट वॉल है वो इसके अंदर बनानी है। तो मैं उसके लिए एक नई न्यू एक लेयर लूंगा। वॉल दिया मैंने, वॉल 1 दिया, और मैंने वॉल 1 को ग्रीन रहने दिया। इसी तरह वॉल 2 दिया, एंटर करा, और मैंने इसको येलो दिया। इसी तरह एक और लेयर दी, इसमें वॉल 0 3, इसको मैंने कलर दिया रेड। तो ग्रुप से फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे वॉल ही देखनी है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ वॉल, और जब मैं इसकी विंडो ओपन करूंगा तो मेरी, इसको क्लिक करता हूँ, डबल चेक करने से फायदा होगा, लेयर जो है वो आपकी करंट ऑन हो जाएगी। अब जो मेरी लेयर जो होंगी ना सिर्फ वही दिखाई देगी जो मैंने ग्रुप के अंदर बनाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मैं ये करता हूँ तो मेरी सिर्फ जो है फिल्टर दिखेंगी, और अगर मुझे ग्रुप वाली देखनी है तो ग्रुप वाली जो है मेरी लेयर ऐसे दिखेंगी। तो क्लियर है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन जो था वो हमारा ये था कि हम इसको विंडो को थोड़ा सा हटा देते हैं, आगे पीछे करते हैं। मैं इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ, गैस को हटा ही देते हैं यहाँ से। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं इसको। एक मिनट, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, DWG1। इसको भी बंद करता हूँ, और दोबारा री ओपन करता हूँ। पहला ऑप्शन जो था वो हमारा ये था कि इसके फिल्टर कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको ग्रुप में कैसे अपनी लेयर सेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा लेयर स्टेट मैनेजर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन न्यू लेयर बनानी हो तो आपको यहाँ से ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने ऑल्टरनेट करके नहीं करा था, हमने इसको इस क्लिक करके अगर दूसरा ऑप्शन इस पे, यहाँ पे वही ऑप्शन मौजूद है जो न्यू लेयर विद फ्रोजन का है, जो आपका वहां पर था। तीसरा ऑप्शन, अगर आपको कोई लेयर डिलीट करनी है तो वो, अगर आपको किसी लेयर को पहले उस पर ऑन करना हो तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉल की लेयर पे ही काम करना है, तो मैं इसको सेट करंट कर दूंगा, तो इससे मेरा सेट करंट पर आ जाएगा। अगर इस पे कर्सर रोकेंगे तो ये आपको बताता भी, ऑल्टर C इसकी शॉर्टकट है। और ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉल पर ही काम करना है, मैं लेयर सारी ऑन कर देता हूँ। मैं इसको खोलता हूँ, और ये इस पे क्लिक करता हूँ, जो मेरी सारी लेयर है, मुझे वॉल पे अगर काम करना है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। और जो मेरी लेयर है वो वॉल, अब मैं कोई भी लाइन बनाऊंगा तो मेरी वॉल की लेयर में बनेगी। इसी तरह अगर मैं विंडो के ऊपर सेट करंट करता हूँ तो मेरी जितनी भी लेयर बनेगी वो सब, मुझे सबको जो है वो क्लियर होगी। कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से राब्ता भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का अपना ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा। इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद होगा। किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।